नमस्कार। टुडे समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। आज जनकपुर धाम में रामलला के मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में जनकपुर धाम में 1.25 लाख दीप प्रज्वलन कैल गेल संबंधी प्रशंसा। अयोध्या में आए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कैल गेल खुशहाली में जनकपुर धाम में सेहो मनाओल गेल। राम के ससुर आ जानकी के नैहर के रूप में रहा जनकपुर धाम में जानकी मंदिर सहित विभिन्न धार्मिक संघ संगठन उत्सव मनाओ रखे। अवसर में जानकी मंदिर प्रांगण में फूल तथा दीप से सजाओ गेल। साँझ जानकी मंदिर में रंगोली बनबैत 1.25 लाख दीप प्रज्वलन करबाक तैयारी कयल गेल। जानकी मंदिर व्यवस्थापन पक्ष लगायत हिंदूवादी संगठन दीप प्रज्वलन के लिए तैयारी कयने। जानकी मंदिर कातकोट श्री सियाराम उल्लेखित भगवा रंग के झंडा से सजाओल गेल। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लकर धनुषा के शहरनगर नगरपालिका, बटेश्वर गांवपालिका, नगरायन नगरपालिका आ जनकनंदनी गांवपालिका लगाए अन्य जिला के कतेको पालिका सार्वजनिक विदा सेहो देने। दीप प्रज्वलन कऽ दीपोत्सव के रूप में मनावा पालिका सब आग्रह सेहो कयने। बटेश्वर गांवपालिका में स्थानीय सब अष्टजाम आयोजन कयने। वही अवसर में 1001 साधु संत के भंडारा सेहो आयोजना कयने राम पुकार महतो जानकारी देने। जनमत पार्टी के अवरोध के बावजूद जसपा अध्यक्ष उपेंद्र यादव मधेश कृषि विश्वविद्यालय भवन के शिलान्यास के निर्णय। सप्तरी के राजविराज नगरपालिका 13 बिजहरिया में विश्वविद्यालय के भवन निर्माण के लिए आई शिलान्यास कयल गेल। जसपा अध्यक्ष यादव और मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव संयुक्त रूप में शिलान्यास कयने छै। विश्वविद्यालय के भवन निर्माण स्थल सप्तरी क्षेत्र नंबर 2 में पड़ैत अछि। ओहि क्षेत्र में जसपा अध्यक्ष यादव के हराकर जनमत के अध्यक्ष डॉक्टर सी.के. राउत प्रतिनिधि सभा सदस्य में निर्वाचित भेल छथि। अपन क्षेत्र में आबि कऽ विश्वविद्यालय भवन के शिलान्यास जसपा अध्यक्ष यादव करबाक कहैत सी.के. राउत आक्रोशित अछि। पहले विश्वविद्यालय के कार्यालय में तालाबंदी कयने जनमत के नेता कार्यकर्ता सब आई शिलान्यास स्थल में प्रदर्शन सेहो कयलक अछि। प्रदर्शन के नेतृत्व जनमत के प्रदेश सांसद सतीश सिंह कयने अछि। झड़प हेबाक स्थिति देखकर सुरक्षाकर्मी प्रदर्शन में उतरल सबके शिलान्यास स्थल से करीब 200 मीटर दूरे रोकने बताओ के जनमत के प्रदर्शन के कारण शिलान्यास स्थल में पैघ संख्या में सुरक्षाकर्मी परिचालन कयल गेल। संगे जसपा से अपन कार्यकर्ता सब उतारने। जसपा अध्यक्ष यादव सुरक्षाकर्मी आ कार्यकर्ता के घेरा में शिलान्यास स्थल पहुंचल छलखे। सप्तरी में जनमत पार्टी और प्रहरी बीच सामान्य झड़प भेल। मधेश कृषि विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में जनमत पार्टी के कार्यकर्ता सब अवरोध कर खोजला के बाद प्रहरी संग झड़प भेल। वही क्रम में मधेश के शिक्षा तथा संस्कृति मंत्री महेश प्रसाद यादव, प्रदेश सांसद सब सतीश सिंह, रंजू खंग आ भाग्य सिंह चौधरी घायल भेल। जनमत के सचिव बीपी शाह जानकारी देने छथि। गसब के पुलिसक लाठी लागल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी ढूंढी राज न्योपा ने भवन शिलान्यास कार्यक्रम में अवरोध कर खोजला के बाद जनमत के नेता कार्यकर्ता ऊपर सामान्य बल प्रयोग कयल गेल जानकारी दिले। नेकपा एमाले के मध्य प्रदेश कमिटी से आगामी चैत पहिल हफ्ता भीतर सब जिला के अधिवेशन कर चुकबाक निर्णय कयलक अछि। जनकपुर में बैसल प्रदेश कमिटी के पदाधिकारी बैसार से मौतरी, रोहतक, परसा आ बारा जिला अधिवेशन के नीति से तय कयलक अछि। प्रदेश कमिटी सचिव मनोज पटेल के अनुसार 22-23 माघ में मौतरी, 25 से 26 माघ में रोहतक, 28 से 29 माघ में परसा आ 12 से 13 फागुन में बारा में जिला अधिवेशन है। सरलाही, धुलसा, सिराहा आ सप्तरी में सेहो चैते भीतर महाधिवेशन कर चुकबाक निर्णय कयने सचिव पटेल जानकारी देने। बैसार से प्रदेश अधिवेशन के समय पार्टी केंद्र प्रमापीकरण कयने सदस्य सबसे जिला अधिवेशन करबाक सेहो निर्णय कयने अछि। बैसार से जिला प्रतिनिधि परिषद बैसार सब के नीति सेहो तोकने अछि। 18 माघ में रोहतक, 20 माघ में बारा, 21 माघ में परसा, 5 फागुन में सरलाही आ सिराहा के परिषद बैसार 7 फागुन में धनुषा आ सप्तरी के परिषद बैसार बैसबाक निर्णय भेल अछि। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या नगर में निर्मित राम मंदिर में राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न भेल अछि।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा सहित मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न भेल। भारतीय संचार माध्यम जनौलक अछि सन 1992 में हिंदू सब की भीड़ से तोड़ देने 16वीं शताब्दी के मस्जिद के राम मंदिर विस्थापन कलक अछि। सन 1992 में मस्जिद तोड़ल गेला के बाद भारत भरि फैलल दंगा में लगभग 2000 गोटी के मृत्यु भेल छल। मंदिर निर्माण से अयोध्या में राम के मंदिर बनेवा हिंदू राष्ट्रवादी सबके दशक पुरान वचनबद्धता पूरा भेल। राम के जन्मस्थान में रहल मंदिर मुस्लिम अतिक्रमणकारी सब तोड़कर 16वीं शताब्दी में विठमन बाबरी मस्जिद बनने कतेको हिंदू सबक विश्वास रहल अछि। हिंदू सब राम के भगवान विष्णु के अवतार मानैत अछि, मुदा किछु हिंदू संत नेता तथा विपक्षी सब मंदिर में भेल प्राण प्रतिष्ठा के नरेंद्र मोदी राजनीतिक लाभ के विषय बनौने कहत अपने ई कार्यक्रम में सहभागी नहीं होबाक घोषणा केने छल। अयोध्या में राम मंदिर बनेबाक अभियान चलने कारण से सन 1990 के दशक में भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक उदय भेल मानल जाइत अछि। लगभग 21 करोड़ 70 लाख अमेरिकी डॉलर के लागत में बनल नया मंदिर 3 तला के रहल अछि। मंदिर में राखा बनाओल गए लगभग 4.25 फीट उच्चगर राम के मूर्ति पिछला हफ्ता मात्र सार्वजनिक किया छल। प्रहरी नकली शैक्षिक प्रमाण पत्र के आधार में रोगी चेक जांच करवला एक गोट नकली डॉक्टर के पकड़ाव कर काठमांडू उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय आय काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करे नकली शैक्षिक प्रमाण पत्र के आधार में पॉलिक्लिनिक संचालन कर रोगी के चेक जांच करवला विराटनगर 2 घर रहल एखन काठमांडू बांसबाड़ी रहित आयल 40 वर्षक संबुद्ध भट्टाचार्य के सार्वजनिक कलक अछि। पर उनका संशय नकली प्रमाण पत्र, नकली चिकित्सक दाता नंबर, टीचिंग अस्पताल के नकली परिचय पत्र से बरामद कलक अछि। भट्टाचार्य विगत किछु महीना से नक्साल स्थित वी केयर पॉलिक्लिनिक में 630 गोट रोगी के उपचार करने आ धौलागिरी हिमाल पॉलिक्लिनिक में 30 गोट रोगी के चेक जांच करने अनुसंधान से खुजल। काठमांडू उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय के प्रहरी निरीक्षक निर्मल थापा जानकारी देने अपना के इंडोक्राइनियोलॉजी कंसल्टेंसी बतबा वाला भट्टाचार्य वैदेशिक रोजगारी में जाय वाला सबक लेल मेडिकल रिपोर्ट से बनविदायल खुजल थापा जानकारी दिले। डकुमेन्टहरू आइडी कार्डहरू भेटेका छौँ। अन्य नक्कलीमा चाहिँ यो इन्डोक्राइन सोसाइटीको लेटर अफ एप्रिसिएसन, मेडिसिटी हस्पिटलको लेटर अफ एप्रिसिएसनहरू, त्यस्तै गरी बोस्टन युनिभर्सिटी स्कुल अफ बोस्टन युनिभर्सिटीको पोस्ट ग्रेजुएट एक्सिलेन्स प्रोग्राम इन कार्डियाक इमर्जेन्सीको पकड़ाव पड़ल भट्टाचार्य ऊपर थप अनुसंधान भ रहल प्रहरी जनौलक अछि। सड़क व्यवसायी सब काठमांडू महानगर के कार्यालय में धरना देलक अछि। पिछला समय व्यवसायी ऊपर महानगर अत्याचार करने कहे विभिन्न संघ संगठन के अगुवाई में वो सब काठमांडू महानगर कार्यालय बाहर धरना देलक अछि। वो सब निर्बाध रूप में अपन व्यापार व्यवसाय कर पावक मांग रखने अछि। तहिना वो सब ऐसा पहले महानगर संघ भेल 4 बूंदे सहमति कार्यान्वयन कर महानगर समक्ष आग्रह केने अछि। 8 बजे के समय में अपन जीवन निर्वाह करबाक लेल सड़क के काटकरोट में सामान बिक्री कर खोजला पर नगर प्रहरी गुंडागर्दी शैली में धरपकड़ करने वो सब बताउने अछि। चिरौता महानगरपालिकाले अक्षर गरेको छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने विनम्रताका साथ फेरि पनि भन्छौँ त्यो सहमतिलाई कार्यान्वयन गरिदिनुहोस्। अरू ठुलो कुरो छैन। हामीले महानगरलाई सहयोग नगर्ने भनेर भनेका छैन। त्यो 4 बुँदे सहमतिमा धेरै राम्रा कुराहरू आएका थिए। ती व्यवस्थापन गर्ने राम्रो पक्षका कुराहरू सम्झौताहरू भएका थिए भने आज त्यो सम्झौतालाई लत्याएर बेलुकीको 8 बजे 7:30 बजे 8 बजेको समयमा आफ्नो जीवन गुजार्नको लागि जीवन निर्वाह गर्नको महानगर छोट व्यवसायी सबके पूंजी समाप्त कर जका दमन कहने कहे आंदोलन कर पड़ल कसब के कहब। नेपाल आ चीन बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान एवं पर्यटन प्रवर्धन करबाक उद्देश्य से काठमांडू में फोटो प्रदर्शनी शुरू भेल। नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल स्थित चीनिया राजदूतावास तथा नेपाल फोटो पत्रकार महासंघ के समन्वय तथा चीन के प्रांत के
सांदोंग प्रांत आ सांदोंग बिंजू फोटोग्राफी एसोसिएशन के आयोजना में काठमांडू के पर्यटन बोर्ड में नेपाल सांदोंग बिंजू सांस्कृतिक सप्ताह तथा सांदोंग फोटो प्रदर्शनी शुरू भेल अछि। प्रदर्शनी एक हफ्ता धरि संचालन है। चिनिया नया वर्ष के अवसर में आयोजना कयल गेल ओ फोटो प्रदर्शनी के उद्घाटन करैत बोर्ड के कार्यकारी प्रमुख डॉक्टर धनंजय रेग्मी नेपाल आ चीन बीच लंबा धार्मिक तथा सांस्कृतिक संबंध रहता कहे फोटो प्रदर्शनी से दो देश बीच के पर्यटन प्रवर्धन में टेवा पहुंचा बतौले। इन्डिया नागरिकहरूलाई नेपाल भ्रमण गर्न जान प्रेरित गर्ने कुरा उल्लेख भएको छ, जुन साँच्चै नै नेपालको लागि चिनिया दूतावास र चिनिया सरकारबाट गरिएको ठुलो सहयोगको रूपमा हामीले लिएका छौँ। त्यो कुरालाई एचिभ गर्नलाई हामीले विविध खालका कार्यक्रम गत वर्ष हामीले ड्र्यागन बोट फेस्टिभल पोखरामा आयोजना गऱ्यौँ। त्यो पछि गएर क्रस कन्ट्री म्याराथनको आयोजना गऱ्यौँ भने अहिले हामीले 14 जनवरीदेखि सुरु गरेर अहिले 1 महिने कार्यक्रम काठमाडौँ पोखरामा। फोटो प्रदर्शनी में सांदोंग प्रांत के विभिन्न 60टा तस्वीर राख सके। अनंत श्री ब्राह्मणीय महायज्ञ 2080 फाल्गुन के 9 गते से सर्वसिद्धिधाम पंचकोट बागलुंग में हेबाक अछि। अनंत श्री ब्राह्मणीय महायज्ञ मूल समारोह समिति से आई काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कर पंचकोट में फागुन 9 गते से 23 गते धरि 15 दिवसीय महायज्ञ आयोजना कयल गेल जानकारी दिलक अछि। महायज्ञ के 25 फीट उच्चगर धान्य मौलू में 21,555 गोट श्रद्धालु भक्तजन सबसे 21,555 क्विंटल धान अर्पण कऽ धान्याचल हेबाक आयोजक जनौलक अछि। तहिना महायज्ञ के क्रम में राष्ट्र समुन्नत, विश्व शांति आ वैयक्तिक कार्य सिद्धि के संकल्प के विभिन्न कार्यक्रम के संगे सम्मेलन के आयोजना हेबाक स्वामी कमल नयनाचार्य जानकारी दिलाए। किन यो कलश बनाउनु पर्ने भन्ने कुरा पनि आउला। कलशको महत्त्व धेरै छ। कलशमा राखिने भनेको जल हो। यो गण्डकीको पावन तटमा रहन गएको कलशद्वारा संसारलाई एउटा हामीले सन्देश दिन चाहेका छौँ। त्यो सन्देश भनेको जल बचाउँ, हामी बाँच्छौँ। मुस्ताङ जस्तो जिल्लामा पनि पानी सुकेको कारणले मूलको अभावले गाउँ विस्थापित हुन पर्यो। हामीहरूले नै अर्थात् यहाँहरूलाई नै धेरै यसको विषयमा थाहा छ कि पानीको अभावले गर्दा कतिपय गाउँहरू विस्थापित हुन पुगे। सो अवस्था नआओस् भनेर हामीले जल सम्पदाको रक्षाको लागि जल बचाउँ भनेर कहिले मेचीको पूजन, कहिले महाकालीको पूजन, कहिले नारायणी गण्डकीको पूजन। ब्राह्मण के समस्या देवी देवता नरी तीर्थ सबसे कलश में आह्वान कर पूजा आराधना के जवाब मिला कारण से महायज्ञ के अनंत श्री ब्राह्मणीय कहल गई आयोजक जनौलक अछि। प्रधानमंत्री कप राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश सुदूर पश्चिम प्रदेश के पराजित कलक अछि। टीओ क्रिकेट मैदान में आईपीएल खेल में मध्य सुदूर पश्चिम के 80 रन से पराजित कलक अछि। मध्य ने 320 रन के लक्ष्य पाथा करवा क्रम में 44.5 ओवर में 239 रन में समटायल छल। सुदूर पश्चिम के लिए नरेंद्र भट्ट 121 रन के शतकीय इनिंग खेलने रहे तो जीत के लिए पर्याप्त नहीं थे। मध्य के लिए राजेश यादव और प्रदीप पासवान समान 3 विकेट लेने छल। इससे पहले बैटिंग करने मध्य निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट के क्षति में 319 रन जोड़ने छल। मध्य के लिए मयन यादव 115 रन के इनिंग खेल। तहिना अनिल शाह 69 और पवन सराफ 70 रन के योगदान देने छल। सुदूर पश्चिम के लिए शेरमल 4 विकेट लेलक। तहिना आई मूलपानी मैदान में भेल खेल में कर्णाली के 7 विकेट से हरबैत बागमती प्रदेश लगातार 4 जीत दाता कर सफल भेल। टॉस जीत कर बैटिंग ने कर्णाली प्रस्तुत करने 79 रन के लक्ष्य बागमती 13 ओवर में 3 विकेट के क्षति में पूरा करने छल। वैसे पहले कर्णाली 24.2 ओवर में मात्र 78 रन में ऑल आउट भेल छल। तहिना भैरवा रंगशाला में भेल खेल में एपीएफ नेपाल पुलिस क्लब संग 58 रन से पराजित भेल। पुलिस प्रस्तुत करने 146 रन के लक्ष्य पाता करवा क्रम में एपीएफ 34 ओवर में 87 रन में ऑल आउट भेल छल। वैसे पहले टॉस हार कर बैटिंग के नौबत पाउने पुलिस 145 रन जोड़ने छल। बेस्ट टुडे समाचार एखन के लिए एतबे हम प्रभु की विदा दिया। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।